आप सभी को जय मसीह की। दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं मसीह इंस्पायर चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं प्रभु के अनुसार ये 8 बातें आपको कभी भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मेरे प्रियो बहुत से ऐसे मसीह लोग हैं जो अपने जीवन में इन 8 बातों को कर करके अपने जीवन को बर्बाद कर लेते हैं। बहुत से ऐसे मसीह लोग हैं जो अपने जीवन को नष्ट भी कर लिए होंगे, क्योंकि आज मैं आपको बताना चाहता हूं ये 8 ऐसी बातें हैं जो प्रभु ने बाइबल के द्वारा हम सभी मसीह भाई बहनों के बीच में रखा है कि हर एक मसीह भाई बहनों को अपने जीवन में नहीं करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहली बातों की ओर चलता हूं। यहाँ पे लिखा हुआ है झूठ बोलना। आज हमारे जितने मसीह भाई बहन हैं, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन कहता है आप लोग अपने जीवन में कभी भी झूठ मत बोलना। बाइबल हमें सिखाती है कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि झूठ परमेश्वर की इच्छाओं के विपरीत है। मेरे प्रियो, हर एक मसीह भाई बहनों को कहना चाहता हूँ कि बाइबल इस बात को हमें बताती है कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। आज बहुत से ऐसे मसीह लोग हैं जो हमेशा एक दिन में वो 100 बार झूठ बोलते हैं, और झूठ बोलने वाला व्यक्ति कभी भी एक सच्चा मसीही नहीं हो सकता। क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि झूठ परमेश्वर की इच्छाओं से वो विपरीत होता है, यानी कि वो उल्टा होता है। वो किसकी ओर होता है? वो शैतान की ओर होता है। जो भी मसीह भाई बहन अपने जीवन में झूठ बोलता है वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, वो शैतान की ओर से है। इसीलिए जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं आप लोगों को अपने जीवन में विश्वास और आशा और परमेश्वर के वचन के तहत अपने जीवन को व्यतीत करना बहुत जरूरी है। और यहाँ पे परमेश्वर कहता है, इफिसियों की पुस्तक अध्याय 4 से 25 में लिखा हुआ है, तुम झूठ मत बोलना और एक दूसरे के साथ सच बोलना। क्योंकि आज बहुत से ऐसे मसीह लोग हैं जो अपने जीवन में हमेशा आपस में वो झूठ बोलते रहते हैं। जैसे एक दोस्त थे, वो एक दूसरे से दिन भर झूठ बोलते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है ऐसा मत करो। और दूसरे वचन की ओर चलते हैं दोस्तों। दूसरी बात है क्रोध को नियंत्रित ना करना। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है आप लोगों को अपने जीवन में कभी भी क्रोध की ओर नहीं जाना है। और बहुत से ऐसे मसीह भाई बहने जो अपने जीवन में क्रोध की ओर जा करके अपने जीवन को और अपने लिए सारे दरवाजों को वो बंद कर लेता है, जिससे कि उनके जीवन की सारी बाधाएं, उनके जीवन की सारी प्रॉब्लमें हमेशा बनी रहती है। और परमेश्वर का वचन कहता है आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं और ही बनते चले जाएंगी। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं आप लोगों को कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए। और यहाँ पे परमेश्वर कहता है क्रोध और गुस्सा हमें परमेश्वर के मार्ग से भटकाता है। और परमेश्वर कहता है कि हमें क्रोध को नियंत्रित करना सिखाया गया है। और जितने मेरे मसीह भाई बहन, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं आप लोगों को कभी भी क्रोध और गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरे प्रियो, क्रोध और जो गुस्सा होता है वो हमें परमेश्वर के मार्गदर्शन से हमें भटकाता है। और जो व्यक्ति अपने जीवन में भटक गया वो परमेश्वर से भी बहुत ही ज़्यादा दूर चला जाता है। इसलिए मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं आप लोगों को कभी भी क्रोध और गुस्सा और अपने जीवन में कभी भी नहीं करना चाहिए। और दोस्तों, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है याकूब की पुस्तक का अध्याय 1 से 19 और 20 में लिखा हुआ है यहाँ पे परमेश्वर कहता है क्रोध को जल्दीबाजी में ना दिखाओ, क्योंकि क्रोध केवल बुराइयों को उत्पन्न करता है। बहुत से ऐसे मसीह लोग हैं जो अपने जीवन में क्रोध को क्या करते हैं, जल्दीबाजी में दिखा दे, यानी थोड़ी थोड़ी बातों में उसके अंदर क्रोध आ जाता है। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है क्रोध केवल बुराइयों को ही उत्पन्न कर सकता है, कभी भी वो अच्छाई को उत्पन्न नहीं कर सकता है। इसीलिए आपको हमेशा अपने जीवन में विश्वास के साथ और प्रभु के वचन के साथ अपनी जीवन को व्यतीत करना। और दोस्तों, दूसरे वचन की ओर चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़ते हैं 3 में, यहाँ पे लिखा हुआ है दूसरों के खिलाफ अशब्द बोलना।
आज बहुत से ऐसे मसीही लोग हैं, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन कहता है आज बहुत से ऐसे मसीही लोग हैं जो अपने जीवन में एक दूसरों के प्रति और एक दूसरों के खिलाफ वो लोग अशब्द शब्दों का प्रयोग करते हैं। अशब्द शब्द क्या होता है? यानी कि गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं वो लोग, यानी कि एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, जितने आज मेरे मसीह भाई बहन हैं, बाइबल में ये कहा गया कि हमें अपने शब्दों से एक दूसरे को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए, बल्कि हमें प्यार और सहानुभूति से बात करनी चाहिए। बहुत से ऐसे मसीह भाई बहन हैं जो अपने जीवन में ऐसी कटु शब्द का प्रयोग करते हैं जिससे कि एक दूसरे के प्रति लड़ाई झगड़े होने लगती है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है बल्कि हमें प्यार और सहानुभूति से अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। और परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, इफिसियों की पुस्तक अध्याय 4 से 29 में लिखा हुआ है, तुम अपने मुंह से कोई गंदे शब्द ना कहो, बल्कि जो कुछ अच्छा और किसी को लाभकारी हो वह तुम बोलो। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है तुम अपने मुंह से कोई भी गंदे शब्दों को ना कहो, और बल्कि जो कुछ अच्छे और किसी को लाभकारी हो तुम वो बोलो। यानी कि आप लोगों को अपने जीवन में ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना जिससे कि लोगों की हानि हो। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर यहाँ पे कहता है आप लोगों को कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करना है जिससे कि परमेश्वर कहता है कि आपके जीवन में और दूसरों के जीवन में लाभ हो। और बहुत से ऐसे मसीह लोग हैं जो अपने जीवन में ऐसा करते हैं कि कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं कि जिससे दूसरे को लाभ भी होता है और उन्हें भी लाभ होता है। लेकिन कुछ ऐसे मसीह लोग हैं जो अपने जीवन में खुद को वो हानि पहुंचाते हैं और दूसरों को भी हानि पहुंचाने के लिए सोचते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है आप लोगों को हमेशा विश्वास रखना और प्रभु के वचन के तहत अपने जीवन को व्यतीत करना बहुत जरूरी है। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूं दोस्तों।